अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं सब आप लोग? खैरियत से हैं? जी उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। वेल, जिन्होंने हेल्पिंग वर्ब की वीडियो नहीं देखी है तो शायद उनको आज की इस वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पजेसिव वर्ब पर। किस पर? पजेसिव वर्ब पर। अब क्या है ये पजेसिव वर्ब? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वर्ब की 3 काइंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है डूइंग वर्ब, ठीक है, फिर है पजेसिव वर्ब और वर्ब टू बी। अब ये वर्ब की 3 अलग अलग काइंड्स हैं, ठीक है। वर्ब की 3 अलग अलग काइंड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। डूइंग वर्ब कौन सा वर्ब? डूइंग वर्ब वो वर्ब जो आपके वोकेबलरी में मैंने आप लोगों को दिए हैं, नून अलिफ ना वाले, जो नून अलिफ ना पर खत्म होते हैं वो आपके डूइंग वर्ब हैं, ठीक है। पजेसिव वर्ब कौन से हैं आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वर्ब टू बी कौन से हैं इसके बाद, पजेसिव वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि ये तीनों जो है ना आपस में जो है ना बड़े खतरनाक वाले दुश्मन है। मतलब इन तीनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। कौन सा आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। कहने का मकसद ये है कि भैया जिस जुमले में डूइंग वर्ब आ गया वहां पर पजेसिव वर्ब नहीं आएगा, और जिस जुमले में पजेसिव वर्ब आ गया वहां पर डूइंग वर्ब नहीं आएगा, वर्ब टू बी नहीं आएगा। ये क्या आपस में एक दूसरे से इनकी बनती नहीं है। तो ये तीनों के तीनों कभी भी इकट्ठा एक साथ एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। आप सेंटेंस को कंसीडर करो। ये जो सेंटेंस है ना हमारा, मतलब जुमला, फिक्रा, सेंटेंस को एक गिलास समझ लो, ग्लास पानी पीने वाला, ठीक है, ग्लास समझ लो। अब आपके पास ग्लास कितने हैं? एक गिलास है, ठीक है, लेकिन आपके पास 3 अलग अलग आइटम है। भाई इसको हम ले लेते हैं दूध पत्ती चाय, ठीक है, ये दूध वाला शरबत हो गया, और ये हो गया हमारा नींबू पानी। अब ग्लास कितने हैं? एक। अब एक ग्लास में तीनों में से हम कोई एक चीज पी सकते हैं, लेकिन क्या हम इन तीनों में से कोई 2 चीज मिक्स कर सकते हैं, या फिर क्या हम इन तीनों को आपस में मिक्स कर सकते हैं? इमेजिन करो, तसव्वुर करो, पीना आपने है भाई, दूध पत्ती चाय को हमने मिला दिया दूध वाली शरबत से। अब कैसा जाएगा? होगा मजा आएगा? बिल्कुल आप पियोगे, मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है। अब दूध पत्ती चाय को आप नींबू पानी में मिक्स कर दो, या नींबू पानी को दूध पत्ती चाय में मिक्स कर दो। इज इट पॉसिबल? नो इट इजंट, ठीक है। इसी तरह से दूध वाले शरबत के साथ अगर आप नींबू पानी मिक्स कर दो तो भी दोनों का दोनों वेस्ट है। तो अक्लमंदी क्या है भैया? जब ग्लास हमारे पास एक है, कितने ग्लास हैं? एक ग्लास है, तो हम बारी बारी इन तीनों को पी सकते हैं। बारी बारी तो पी सकते हैं ना भाई। पहले हमने नींबू पानी पी लिया, फिर हमने भैया दूध वाली शरबत पी ली, ठीक है, फिर इसके बाद हमने दूध पत्ती चाय पी ली। समझ आ रही बात? ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो हमें करना ही है ये। ग्लास कितने हैं भैया? एक ही ग्लास है, एक ग्लास में एक वक्त में एक चीज आएगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं पजेसिव वर्ब, ठीक है। अब पजेसिव वर्ब कितने हैं? बेसिकली पजेसिव वर्ब 4 हैं, ठीक है। कितने? 4 हैं। देयर आर 4 पजेसिव वर्ब, और फिक्स हैं। फिकस, फिकस, डू यू अंडरस्टैंड? फिकस, फिकस मतलब फिक्स, ठीक है। फिक्स हैं पजेसिव वर्ब हमारे पास। कौन से? अलग अलग ज़मानों के हिसाब से अलग अलग पजेसिव वर्ब लगता है। वो हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियो में मैंने ये वैसे भी समझा दिया है, ठीक है। तो अभी हम मज़ीद डिटेल में इसको समझेंगे। डूइंग वर्ब कौन से हैं? वो जो वोकेबलरी के अंदर नून अलिफ ना वाले जितने भी वर्ब हैं वो सब के सब डूइंग वर्ब हैं, और वो 1 2 3 4 नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो अभी तो इतने हैं जो मैंने आपको दिए हैं, अभी और भी बाकी हैं देना। तो वो भी जब आपको दूंगा तो उनको मिलाकर बहुत सारे हो जाएंगे, और इसके बाद अगर आप खुद भी कलेक्ट करते हैं तो फिर भी आपके पास बहुत सारे डूइंग वर्ब्स हो जाएंगे। डूइंग वर्ब्स बहुत सारे हैं, ठीक है। पजेसिव वर्ब कितने? 4 हैं। अब कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं हम? कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं भाई?
हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की। यहाँ पता नहीं शायद नज़र आ रहा हो नहीं आ रहा हो, ठीक है। हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की, ठीक है। कौन से ज़माने की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट के जो हमारे पॉजिटिव वर्ब होते हैं वो होते हैं हैव और हैज़, ठीक है। ये दो हो गए, हैव और हैज़, ठीक है। अब यूजेज क्या है? यूजेज देख लो भाई इनका, क्यों इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव वर्ब को? वी यूज दीज फॉर शोइंग पोजीशन। पोजीशन का मतलब मिल्कियत, ठीक है। मिल्कियत, पॉजिटिव वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं भैया मिल्कियत के लिए। देखो अगर मुझे गर्मी लग रही है और मेरे हाथ में घड़ी पहनी हुई है, अब मैं इस घड़ी को कहूँ कि यार मुझे गर्मी लग रही है हवा दे दो, तो क्या वो घड़ी मुझे हवा दे सकती है? नहीं, ठीक है। अगर मैं पंखे को कहूँ कि यार मुझे टाइम बता दो कि क्या टाइम हो रहा है, तो क्या पंखा मुझे टाइम बता सकता है? फैन, क्या फैन मुझे टाइम बता सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना मुख्तलिफ अलग अलग काम है। तो हर चीज़ अपना अपना अलग अलग मुख्तलिफ काम को करेगी, सर अंजाम देगी, ठीक है। हर चीज़ अपना काम करेगी, किसी और के काम में दखल अंदाजी नहीं करेगी। मतलब डूइंग वर्ब अपना काम करेगा, पॉजिटिव वर्ब अपना काम करेगा, वर्ब टू बी अपना काम करेगा। ये तीनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। इनका जो जो काम है ये वही काम करेंगे, ठीक है भाई। जिसका जो काम है वो वही काम करता है। तो पॉजिटिव वर्ब का काम क्या है? पॉजिटिव वर्ब का काम है पोजीशन को बताना। पोजीशन क्या? मिल्कियत। अब मिल्कियत क्या होती है? मिल्कियत वो सारी की सारी चीज़ें जिन चीज़ों के हम मालिक हैं वो सब चीज़ें हमारी हैं, ठीक है, वो हमारी मिल्कियत हैं। जैसे मैं कहूँ भाई मेरे पास जो ये ग्लासेस हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास मोबाइल है, गाड़ी है, ठीक है। हाँ याद आया, अमिताभ बच्चन की मूवी का, अमिताभ बच्चन पुराना एक्टर, ठीक है, मूवी का एक डायलॉग है, बड़ा फेमस डायलॉग है, अपने यहाँ भी बड़ा फेमस हुआ कि मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नौकर हैं, चाकर हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है, ठीक है। हमारे यहाँ माशाल्लाह लियारी है, तो लियारी वाले भैया वो कहते हैं हमारे पास भुट्टो है, क्योंकि कल भी भुट्टो जिंदा था पापा, आज भी भुट्टो जिंदा है। यस, तो यहाँ तो यही स्लोगन चलता है। बहरहाल एक और मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी ड्रामा एक कुछ टाइम पहले, 2 ढाई या 3 साल पहले बड़ा मशहूर हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा। अगर देखा नहीं था तो उसका जो है ना वो टाइटल सॉन्ग जो है ना ज़रूर सुना होगा। और उसका जो टाइटल सॉन्ग था वो कुछ यूँ था कि मेरा ये भरम था, मेरे पास तुम हो। अब इस जुमले में भी क्या बताया जा रहा है? इस जुमले में भी ये बताया जा रहा है, मिल्कियत को बताया जा रहा है कि भाई मेरे पास तुम हो, तो वो अपनी मिल्कियत को बता रहा है। इसी तरह से वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब सेंटेंसेस में हम मिल्कियत को बता रहे हैं। और इसी तरह से इन तमाम मिल्कियत को अगर हमें इंग्लिश में बताना है ना, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भैया पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब की मदद से हम किसी की भी मिल्कियत को बता सकते हैं, अपनी मिल्कियत को, अम्मा अब्बा की मिल्कियत को, भाई बहन की मिल्कियत को, हमारे मुल्क की मिल्कियत को, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास बड़ी सी आर्मी है, ठीक है, पाकिस्तान के पास बहुत सारे विजिटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, प्लेसेस हैं। और चाइना के पास जो है वो बहुत बड़ा रकबा है या एरिया है, ठीक है, तो चाइना की मिल्कियत हो गई, ठीक है। चाइना के पास बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है। समझ आ रही बात? मतलब हम किसी भी चीज़ की मिल्कियत को बता सकते हैं। चाहे अगर ये इस मार्कर की बात करूं तो भैया इस मार्कर के पास ये कैप है, तो ये इसकी मिल्कियत है भाई, मेरी नहीं है, ठीक है। समझ आ रही बात? किसी भी चीज़ की मिल्कियत को अगर आपने इंग्लिश में बताना है, क्या चाहिए? पॉजिटिव वर्ब। अभी हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो भैया प्रेजेंट टाइम में हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? देखो जुमला बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। भाई ये आ गया सब्जेक्ट और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट,
ये कौन सा जुमला हो गया, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हमें चाहिए वर्ब, और वर्ब हमारे पास 3 हैं अभी तक, ठीक है। कौन सा, डूइंग वर्ब, पजेसिव वर्ब, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, उसको छोड़ दो। डूइंग वर्ब हमने पढ़ लिया है, क्या हम डूइंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पर? नहीं, क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, पजेसिव वर्ब, और पजेसिव वर्ब कितने प्रेजेंट के? 2 हैं। कौन से? हैव और हैज। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब आ जाएगा? यहाँ पर हमारा जो वर्ब आएगा वो है हैव और हैज। देखो भाई, ये भी वर्ब है ना, है तो वर्ब। जुमला बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सब्जेक्ट हमारे पास कितने? 8 हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, दे और टीपीएस, ठीक है। टीपीएस थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होगा तो इनके साथ हम हैव और हैज में से क्या लगाएंगे? क्यों? क्योंकि देखो स्लैश है, दोनों में से कोई एक लगेगा। तो आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और टीपीएस के साथ हम लोग क्या लगाएंगे भाई? टीपीएस के साथ ऑब्वियस है कि हम लोग हैज लगाएंगे। कौन से जुमले की बात हो रही है? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है अभी। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? प्रेजेंट टाइम का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब प्रेजेंट टाइम का हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने पढ़ाया, कौन सा? इज एम आर। नहीं भाई, प्रेजेंट टाइम का हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन सा है? डू और डज है, डू और डज, ठीक है। अब ये डू, ये भी डू है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ई एस हटा दूं, ये लो मैंने ई एस हटा दिया। अब बताओ, ये भी डू हो गया, ये भी डू हो गया, यानी कि ये एक सादा डू हो गया और एक फालूदे वाला डू हो गया, ठीक है। मतलब एक एस वाला डू हो गया। अब ये भी डू है, ये भी डू है, दोनों में क्या फर्क है? इस डू में एस नहीं है, इस डू में एस है। एस कहाँ से आया? यहाँ से हमने कैरी किया, यहाँ ले आए, ठीक है। यहाँ से हम कैरी करके एस को यहाँ पर ले आए। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो भैया हम नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हमें चाहिए वर्ब, तो हम कौन सा? पजेसिव वर्ब लगाएंगे। और पजेसिव वर्ब में से हम यहाँ पर सिर्फ हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हैज को हमने यहाँ से काट कर, मतलब यहाँ से काट कर यहाँ पर हमने लगा दिया, मतलब चेंजिंग हो गई है, ठीक है। समझ आ रही बात? और फिर आ गया आपका ऑब्जेक्ट, ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डू और डज पहले आ जाएंगे, डू और डज पहले आ गए। फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया आपका हैव, और हैव के बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम फार्मूले के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने। अब फार्मूला क्या बोला है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, तो भैया मैंने रख दिया आई, ठीक है, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? आई, वी, यू, दे के साथ हमें पता है हम हैव लगाते हैं, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव, आई हैव कार, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे होगा तो उनके साथ हैव लगाएंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा टीपीएस यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हम ही, शी, इट, एनी नेम के साथ अफर्मेटिव जुमले में क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। शी हैज कार, ठीक है, शी हैज कार। अब नेगेटिव क्या होगा? आई हैव नॉट कार। ओ भाई गलत है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे डू डज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट। अच्छा, ये बताना भूल ही गया, आई, वी, यू, दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं भाई? डू लगाते हैं। और ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव कार, शी, ही, शी, इट, एनी नेम के साथ डज आएगा, ठीक है। ये वाला एस कैरी करके हम यहाँ ले आए तो डज आ गया, ठीक है। शी डज नॉट हैव कार, ठीक है। इंट्रोगेटिव, डू आई हैव कार, ठीक है। डज शी हैव कार, ठीक है भाई। इंट्रोगेटिव भी आ गया, अफर्मेटिव भी आ गया।
कुछ भी नहीं किया, हमने फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज को पुट कर दिया है, ठीक है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो भैया ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये फार्मूला वर्ल्ड वाइड चलता है, ये मैं कोई घर से नहीं लेकर आया या मेरे दादाजी ने मुझे कोई मेरी क्या बोलते हैं उसमें विरासत में मुझे नहीं दिया है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड चलता है, ये रटा हुआ है, रटा है, ठीक है, याद किया हुआ है, ज़हन नशीन किया हुआ है। और ज़हन नशीन करने के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है 3 चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें ज़्यादा और क्या याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये 3 याद रखना है। और हेल्पिंग वर्ब कि अगर प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो भैया प्रेजेंट टाइम के हेल्पिंग वर्ब हमारे डू और डज होते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने रट लेना है, जहन में बिठा लेना है, जहन में बिठा कर अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होती है तो भैया आप क्या करें, इस फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज को पुट करें, आपका सेंटेंस आपके सामने होगा। अच्छा, अब उर्दू ट्रांसलेशन देख लो पॉजिटिव वर्ब प्रेजेंट की, तो उर्दू ट्रांसलेशन क्या होती है भाई, पास है, ठीक है। जैसे मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास माशाल्लाह अच्छा सा स्टूडियो है, मेरे पास महंगे वाला मोबाइल है। अब भाई मैं एड्रेस नहीं बताऊंगा, पता चले तुम कहीं किसी को भिजवा दो, पीछे से आ रहा हो मेरा पीछा करते हुए, भाई बूम बूम 1 2 5 पे हैं। चले, मैं उम्मीद करता हूँ पॉजिटिव वर्ब ये वाला क्लियर हो गया होगा। आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन, भले सच्ची झूठी कुछ भी, आपने अपनी पोजीशन बतानी है, ठीक है। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं वो भी बताएंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस से, जैसे आई हैव कार, ठीक है, आई हैव बैंगलोर, ठीक है, आई हैव स्टूडेंट्स, आई हैव मेनी बुक्स, ठीक है। अब ये चीज़ें मौजूद हैं, अब जो चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है आप वो बताओ, ठीक है, ताकि नेगेटिव जुमला भी बने। जैसे आई डो नॉट हैव आईफोन, ठीक है, आई डो नॉट हैव गुड स्टूडेंट्स, सॉरी जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है भाई, समझ आ रही बात, सिर्फ एग्जाम्पल है। चले, मिलते हैं कल इंशाल्लाह, कल नहीं मंडे को, ठीक है, मिलते हैं मंडे को। तो भैया इसकी टिका के प्रैक्टिस करनी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मांगता है, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़।